बताइएगा, आपने कहा कि 30 से 40 अरकान जो कौमी असम्बली पंजाब असम्बली की नशस्तों पर आज़ाद हैसियत में कामयाब होंगे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, तो ये आपकी प्रेडिक्शन है या इन्फॉर्मेशन है? रहमान जनाब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहाइश है। 40-44 साल से इसी पिंडी में सियासत कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन के सारे मराकज़ या इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है। और एक तो वैसे भी मीडिया पर्सन की हैसियत से भी और फिर आईटी प्रोफेशन से ताल्लुक होने के नाते से भी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि हालात क्या जा रहे हैं, क्या चल रहे हैं। तो मैंने जो आज से 5-6 दिन पहले जनाब प्रेडिक्शन की थी, जो बड़ी वायरल सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई है, उसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस दफ़ा कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और KPK में और किसी हद तक सिंध में भी, लेकिन इन 3 असम्बलियों में कम से कम आपके 30 से 33% जो है ना आज़ाद मेंबरान बनेंगे। वो तहरीक इंसाफ के जो उक्का दुक्का इलेक्शन जीतेंगे, उसके अलावा की मैंने बात की थी। तो वो फिर फैसला करेंगे और उनमें से अक्सर का फैसला जो है वो IPP के हक में होगा। और वो राब्ते भी कर रहे हैं अलीम खान साहब से, जहांगीर साहब से और पार्टी की लीडरशिप से। तो उम्मीद है कि उनमें से अच्छी खासी तादाद जो है वो IPP में शमूलियत इख्तियार करेगी। चौहान साहब, आपने इक्का दुक्का का लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन पहले तो आपके बयान से तासुर ये आ गया कि अगर इतनी बड़ी तादाद में ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चौहान साहब खुद कह रहे हैं कि सबसे पॉपुलर जमात अभी तक वही है, बेशक निशान ले लिया। नहीं 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 नहीं, आपने गलत मतलब ले लिया। मैं पिछले कुछ 6 दिनों में मैंने 20 एक टॉक शो किए हैं या ना, उसमें हर एक में मैंने ये प्रॉपर क्लैरिफाई किया है। देखो, तहरीक इंसाफ के तो जिन्होंने भी जीतना है वो भी डील करके ही जीत रहे हैं। वो भी मिन्नतें तरले करके, कोई बिलावल जरदारी साहब की, कोई जहांगीर साहब, अलीम खान साहब की, कोई नवाज शरीफ साहब की, तो सारे मामला सेट कर रहे हैं। और उनमें से भी कोई उक्का दुक्का से मुराद जो मुझे नजर आ रहा है कि कौमी असम्बली में कोई 10-12 सीटें और सूबाई पंजाब असम्बली में भी कोई 15-20 के करीब जो है ना वो जो आएंगे वो भी तहरीक इंसाफ के नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर सुन लें, क्योंकि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई 62-63 फ्लोर क्रॉसिंग और पार्टी चेंज करने के हवाले से जो कथन है इलेक्शन एक्ट 2017 की और आइन और कानून की, वो उनके ऊपर नहीं लगेंगी क्योंकि वो आजाद है। तो इस वजह से उनके अलावा भी मैंने कहा है कि अच्छी खासी तादाद आजाद मेंबरान बनेंगे इन 3 असम्बलियों में, और वो उनका फैसला बड़ा वाइटल होगा और वो IPP के हक में भी होगा। और फिर IPP एक अच्छी मजबूत पोजीशन में पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर कौमी असम्बली में अपना किरदार अदा करेंगे। चौहान साहब, आपने कहा कि जो जीतेंगे वो भी डील करके जीतेंगे, तो आप एज अ डेमोक्रेट अपना ही केस कमजोर नहीं कर रहे? एक इंतखाब जो अभी हुआ ही नहीं है उससे पहले ही जीत के ऐलान करके। और भाई मैं उनके करतूत बता रहा हूँ, मैं क्या कोई जना ऐलान कर रहे हैं कि मैं आजाद जीत के जनाब नहीं डील कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं डील्स हो रही हैं, ये तो मान रहे हैं आप। सुन लेना, आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि यू आर अ बिग डेमोक्रेट, और आपकी क्या फार्मूला और क्या दावा कर रहे हैं। और भाई मैंने अपने मुतालिक तो नहीं किया कि मैं ये करूंगा, मैं तो एक पॉलिटिकल जैसे कहते हैं ना कि एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। प्रोसेस पे तो कर दिया ना चौहान साहब, प्रोसेस पे तो कर दिया दावा आपने कि प्रोसेस में कहीं ना कहीं फिक्सिंग हो रही है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ फिक्सिंग की बात नहीं है, मैं तो उनकी करतूतें बता रहा हूँ कि जो बहुत बड़े साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के लोगों को बेवकूफ बनाने लगे हुए हैं। इत्तेजाज एहसन साहब से लेके लतीफ खोसा से लेके गोर खान साहब से लेके शेख अब्दुल मरवत साहब, ये सारे के सारे शिकारी हैं। ये सब के सब शिकार पे हैं। ये सारे के सारे अंडर हैंड डील। इनमें से एक बंदा भी ना तहरीक इंसाफ की सोच से, ना फिक्र से, ना नजरिए से, ना साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इनकी कोई दिल में कोई मोहब्बत है। ये सारे के सारे आज से 1 साल से लेके पिछले 2-3 सालों तक जनाब ये कोई पीपल्स पार्टी में और सारे पीपल्स पार्टी में थे। ठीक है, आज इनको दर्द उठ गया जाना कि ये तहरीक इंसाफ के, ये कहते हैं तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और ये तहरीक इंसाफ वाले जो भी इनकी पार्टी से इख्तिलाफ करे या पार्टी को छोड़े, ये कहते हैं लोटा है। और भाई सबसे बड़े फिर लोटा तो एतजाज एहसन साहब और लतीफ खोसा साहब हुए कि जो पार्टी छोड़े बगैर जनाब आपकी पार्टी के अंदर जनाब हिलजल पिस्टल फूका फाका करते हुए नजर आते रहे और बड़े मामे चाचे ताए और फुफड़ बने रहे पिछले 2 साल 1.5 साल से। तो सबसे बड़ा लोटा तो फिर लतीफ खोसा साहब है, सबसे बड़ा लोटा तो फिर जनाब एतजाज एहसन साहब है। तो कहने का मकसद ये है कि ये पूरा क्या पूरा
सिनेरियो है कि जो लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं है तहरीक इंसाफ से, सही, वो इस वक्त जनाब झंडा हाथ में उठाए। क्यों? वो शिकार पे है कि भाई हम जीते, और अंदर है सारी डील पे है, हर कोई अपनी ड्यूटी पे है। ये भी सुन ले। लेकिन वो देखिए ना, कुछ शो में मैं ब्रेकिंग जी कुछ नए लोग जो हैं, जैसे आपके शो में ब्रेकिंग दे दूं, सुने आपके शो में भी एतजाज अहसन साहब किसी के इशारे के ऊपर जनाब इनके साथ पिछले साल 1.5 साल से चलते रहे। अच्छा, ठीक है जी। लतीफ खोसा साहब किसी के इशारे पे और किसी के वेस्टर्न मफाद की वजह से जनाब इधर जनाब दोनों तरफ के जनाब तरफ पाँव रख के चलते रहे। वो अलग बात है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब ने धिक्का देके और इंतहाई जलीलो खार करके उनको पार्टी से फारिग कर दिया आज से 1.5-2 महीने पहले, तब जाके उधर, लेकिन इधर भी वो किसी ना किसी प्लान के तहत और किसी के कहने पे आए हुए हैं। गौहर अली खान साहब भी जो है ना किसी के कहने पे आए, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, और शेर अफजल मर्रत बेचारा अपनी ड्यूटी पे है। और भाई सारे अपनी ड्यूटियों पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनमें से कोई भी जो जीतेगा वो उसने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिहा कराने के हवाले से या उनकी सजा को खत्म कराने के हवाले से कोई स्ट्रगल नहीं करनी 8 फरवरी के बाद। चौहान साहब, बहुत से 8 फरवरी तक है जी, बहुत से लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की प्रॉक्सी हैं ये लोग जिनके आपने नाम ले लिए, इल्जाम लगाते हैं, आप भी वही इशारा कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले कहा था कि गौहर अली खान वाय एतजाज अहसन वाया, वो पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के जनाब नुमाइंदे यहां पर हैं, और इस वक्त बहुत से लोगों के नुमाइंदे हैं। ये भी सुन लें, वो अकेले पीपल्स पार्टी के नहीं है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, बंदा पे इंसाफ के जनाब का ढोल हाथ में उठा के ना वो बजाने लगा हुआ है अपनी मर्जी का म्यूजिक। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो कुरान पाक पे हल्फ ले रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब के, मैं नहीं छोड़ूंगा तहरीक इंसाफ बाद में। तो कुछ लोग भी तो लॉयल्टी दिखाने के लिए पुरुमीद भी हैं, इंश्योर भी करवा रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। मुझे सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर जनाब बड़ा तरस आता है। अच्छा भला एक वकील था, और वकील है, बड़े प्रोफेशनल, पैसा कमाने से सिर्फ उनका चक्कर होता था, जरा मर्जी आके हायर कर ले, जैसे वो ख्वाजा हारिस साहब को नजर आ रहे हैं। ये जितने बेचारे सीनियर वकला होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, इन्होंने जनाब अपना एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है। जनाब इधर से 2 फरीक है, एक ने अगर बुला लिया तो उसको सबमिट कर दी अपनी सर्विसेज, दूसरे ने ज्यादा अच्छी पे दे दी तो उधर चले गए। ये अच्छा खासा अपनी कमाई पे लगे थे, उनका चलो चलते आज जनाब थोड़ा सा हम भी गंगा में हाथ धो लें, और सियासत में शायद ये बड़ा माहौल बन गया है इस वक्त जनाब, हाइप पे है पूरी जनाब तहरीक इंसाफ की, तो चलो असी भी एमएनए बन के जनाब को थोड़ा मजा चख लिए। तो इनको 8 फरवरी की रात को समझ आ जाएगी सारों को। और खुसूसन एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, ये अजरा मजाक नहीं है, ये जो नकदा कोका वाला जनाब गाना गा गा के सारे तहरीक इंसाफ का झंडा और नकदा कोका का जनाब गाना गा रहे हैं ना, 8 फरवरी की रात को यही गाना ये गाएंगे और सर पे हाथ रख के, नकदा कोका लबो मेरा कोका, किथे गया कोका, गुम गया कोका, ये वाला मौन होगा। चौहान साहब,